R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो सब में x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई मतलब 2x प्लस 2y होगा। यहाँ पे भी सभी रोज को एक्सपैंड करते हैं y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, दिस बिकम्स 2x प्लस 2y, x प्लस वाई ये सबको भी ऐड कर देते हैं तो 2x प्लस 2y। बाकी जो है y x प्लस वाई x x एंड y, ये बाकी की दो रो ऐसी की ऐसी रहेंगी। 2x प्लस 2y जो है यहाँ से हम कॉमन लेकर निकाल देते तो 2x प्लस 2y कॉमन निकालने से आपको 3 एक्के मिल जाएंगे और 3 एक्के जो मिलते हैं तो ऐसे ही आपको 2 जीरोस मिलेंगे एंड यू कैन इजीली सिंप्लीफाई द डिटरमिनेंट। सो y x प्लस y x x एंड y। अब ये जो फर्स्ट कॉलम है उसको सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 1 माइनस 1 0 मिलेगा और इसी तरह से अगर हम फर्स्ट कॉलम को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 मिल जाएगा। इन शॉर्ट वी वांट टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डिटरमिनेंट टू सिंप्लीफाई so that makes our calculation easy and that's why we are doing column 2 में column 2 minus column 1 और column 3 में column 3 minus column 1 मिलेगा। so 2x plus 2y 1y x plus y, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 minus 1 0, x plus y में से y चला जाएगा x रहेगा, x में से x plus y जाएगा it's a minus y. Similarly, this 1 minus 1 becomes a 0. Y and x minus y. And here, y minus x minus y, it's a minus x. तो इस तरह से आपको इसका सिंप्लीफिकेशन मिलेगा और इजीली आप ये 1 को लेकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो 2x प्लस 2y में से 2 कॉमन सो x प्लस y और ये 1 को लेकर x माइनस y माइनस x। सिंप्लीफाई इट नाउ माइनस x स्क्वायर माइनस y with the plus y and x minus y. So we are getting 2 x plus y minus x square plus xy minus y square। इसके बाद इसमें से माइनस बार कॉमन निकाल देते तो माइनस 2 x प्लस वाई माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। अगर आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है तो वो भी सिंप्लीफिकेशन आपको मिल सकता है x plus y with x square minus xy plus y square. It's a x cube plus y cube. So this way we are obtaining the answer of question number 9. ऐसा एक और question number 10. There also we have to evaluate the determinant. Question number 10 के अंदर इसी तरह से आपको 1 x y x plus y x and x plus y ऐसा कुछ आपको इवेल्युएट करना है। फिर से एक बार ऑलरेडी 3 1 1 1 आपको दिए गए तो इसमें से अगर आप ऐसे सब्ट्रैक्शन कर देंगे रो नंबर 2 को रो नंबर 1 रो नंबर 2 माइनस रो नंबर 1 एंड सिमिलरली रो नंबर 3 माइनस रो नंबर 1 तो ये जो दोनों 1 1 जो है वो 0 हो जाएगा। ऑपरेशन होगा रो नंबर 2 के अंदर रो नंबर 2 माइनस रो नंबर 1 यहाँ पे चेंज आएगा रो नंबर 2 के अंदर 1 माइनस 1 0 x plus y minus x it's a y cut it's a 0। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में चेंज 1 माइनस 1 it's a 0
रो नंबर 3 में रो नंबर 3 माइनस रो नंबर 1 करेंगे. सो 1 माइनस 1 इट इज अ 0. x x कट अगेन इट इज अ 0 and y x plus y minus y it's a x. so 1 x and y फर्स्ट रो जो है वो ऐसी की ऐसी रहेगी. और उसके बाद आपको सिर्फ ये 1 को लेकर सिंप्लीफाई करना है. रो एंड कॉलम निकल जाएंगे. तो आंसर इज एक्स वाई. 1 विथ एक्स वाई माइनस 0. तो इसका आंसर रहेगा एक्स. सो दिस वे वी आर ऑब्टेन द क्वेश्चन नंबर 10. that 11 and 12 both are the very IMP question for examinations, and one of the question from 4 mark will be asked from this chapter in the board examination. So please take care of such a kind of question. You should prepare this kind of question well. Question number 11 आपको दिया गया है अल्फा बीटा कैप, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर और बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा. एंड यू हैव टू प्रूव दैट. आपको प्रूव करना है दिस इज बीटा माइनस गामा, then gamma minus alpha, alpha minus beta and alpha plus beta plus gamma. This we are going to prove. और ये प्रूव करने के लिए आप करेंगे सबसे पहले बहुत इजीएस्ट स्टेप. जो आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा लाना है. तो ये अल्फा है और अगर ये कॉलम नंबर 3 को 1 में ऐड कर देते हैं तो आपको अदरवाइज इसको इस पे ऐड कर देते हैं. कॉलम 3 में कॉलम 1 ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. इधर गैमा प्लस अल्फा है उसको बीटा ऐड करेंगे तो अगेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा. सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा है ये फर्स्ट कॉलम उसमें ऐड करेंगे तो अगेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अप्लाई थर्ड कॉलम में कॉलम 3 प्लस कॉलम 1 करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर. उसमें इसको ऐड कर दो. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. अब हम कॉलम नंबर 3 में से अल्फा बीटा और गामा जो है उसको कॉमन निकाल देंगे. तो जो आपको एक कम से कम आपको एक प्रूफ लाना था वो तो मिलेगा. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पे रहेगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 1 एंड आफ्टर दैट फिर से एक बार जैसे यहाँ पे 1 1 था उसके आगे वाले क्वेश्चन में भी 1 1 था तो इसी तरह से यहाँ पे भी 1 1 है और 2 जीरोस आएंगे. साथ साथ में आपको अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गैमा ऐसा भी चाहिए. तो हम काम करेंगे ये रो नंबर 1 में से रो नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. रो नंबर 1 माइनस रो नंबर 2. तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एंड 1 माइनस 1 इट्स 0. सिमिलरली रो नंबर 2 में रो नंबर 2 माइनस रो नंबर 3 करेंगे तो बीटा माइनस गैमा, बीटा स्क्वायर माइनस गैमा स्क्वायर एंड 1 माइनस 1 इट्स 0. एंड देन रिमेनिंग टर्म्स गैमा gamma square and 1 it's a third row. Now you can easily observe that from the first row you can keep alpha minus beta common because of alpha square minus beta square it's alpha minus beta and alpha plus beta. Similarly from the second row beta minus gamma here it is beta square minus gamma square मतलब beta minus gamma beta plus gamma
तो इसमें से बीटा माइनस गैमा कॉमन आएगा, इसमें से अल्फा माइनस बीटा कॉमन आएगा, वो दोनों कॉमन निकाल के हम बाहर रखते थे। सो फ्रॉम द रो नंबर 1 में से अल्फा माइनस बीटा बार, रो 2 में से बीटा माइनस गैमा बार आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से एक बार, ऑलरेडी पहले से अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बार ही था, अब ये अल्फा माइनस बीटा भी बार आ गया, बीटा माइनस बार गैमा भी बार आ गया। मोस्ट ऑफ आपको आंसर मिल रहा है जिससे आपने कॉमन निकाला, उससे आपका मोस्ट प्रोबेबली 75% आंसर आ जाता है। इधर अल्फा माइनस बीटा कॉमन निकाला, बार अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर में से अल्फा माइनस बीटा बार कॉमन निकला, तो अंदर रहेगा अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली बीटा माइनस गैमा बार 1, बीटा स्क्वायर माइनस गैमा स्क्वायर में से बीटा माइनस गैमा बार, तो बीटा प्लस गैमा और 0, एंड गैमा गैमा स्क्वायर एंड ना ऑलरेडी आपके पास ये दोनों 0 है, सिर्फ ये वाले को लेकर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गैमा, और अंदर रहेगा ये फॉर्म बीटा प्लस गैमा माइनस अल्फा माइनस बीटा। दिस बीटा बीटा also cut, so we have gamma minus alpha. So आंसर आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा minus gamma and gamma minus. So this way we are obtaining one of the important question regarding the examination, question number 11. ये क्वेश्चन किया, ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम करेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 12. It is also the important question. क्वेश्चन नंबर 12 ऑलरेडी 2020 के अंदर 4 मार्क का क्वेश्चन में पूछा गया है। x, y and z, x square, y square, z square, 1 plus px cube, 1 plus py cube and 1 plus pz cube, ऐसा आपको दिया गया है और आपको प्रूव करनी है वैल्यू 1 plus pxyz, आपको प्रूव करना है 1 plus pxyz, x minus y, y minus z and z minus x। ये वैल्यूज आपको इस तरह से प्रूव करनी है। Look at here. First of all, we are using the property of determinant theorem number 4 या result number 4 जो आपको मैंने before 4.2 करवाया था। अगर आपको इस तरह से कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है तो सबसे पहले आप इसको, ये डिटर्मिनेंट को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में एक्सपांड कर सकते हैं। यहाँ पे दो कॉलम्स सेम है, वो दो कॉलम्स हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे, x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और एक कॉलम जो है उसमें हम 1 1 1 रखेंगे और दूसरा जो कॉलम है उसमें हम px क्यूब, py क्यूब, pz क्यूब, बीच में प्लस है तो ये प्लस रख दिया। एक कॉलम में हमने सपोज 1 1 1 रख दिया और दूसरा जो कॉलम है वहां पे हम रख देंगे px क्यूब, py क्यूब एंड pz क्यूब। इसके बाद अब हम आराम से देख सकते हैं कि फर्स्ट रो के अंदर आपको x कॉमन दिखाई देता है, सेकेंड रो के अंदर y कॉमन दिखाई देता है और थर्ड जो रो है उसमें z कॉमन आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट डिटर्मिनेंट में से x y z जो है, यहां से x, यहां से y और यहां से z कॉमन,
और साथ साथ में एक और भी चीज कॉमन दिखाया है, P, P and P. That is from column number 3. We are going to P keep common. So P यहां से कॉमन निकलेगा और बाकी में से रो में से X X X Y Y Y Z Z Z वो कॉमन निकाल के हम बाहर रख देते हैं. यहां से X कॉमन निकल गया है 1, X क्यूब में से X कॉमन निकल गया X, P कॉमन निकल गया, X क्यूब में से X कॉमन निकल गया X. अब इसी तरह से सेकेंड रो में 1y y स्क्वायर रहेगा और 1z z स्क्वायर रहेगा. तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रो के अंदर 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर. उसके साथ साथ मैं यहाँ पे सेकेंड जो डिटर्मिनेंट है उसको भी सिंप्लीफाई करता जाऊंगा. यहाँ पे हम इसी तरह की रो मिल रही है, कॉलम मिल रही है 1 1 1 यस x y z एंड x स्क्वायर y स्क्वायर z. तो यहाँ पे ये कॉलम में इंटरचेंज करना पड़ेगा, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज करेंगे, C1 3 कहेंगे उसको, जिसमें आपको माइनस बार निकालना पड़ेगा. 1 1 1 x y सॉरी x, दूसरा कॉलम है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और तीसरा कॉलम हो जाएगा x y z. फिर से एक बार हम सेकंड और थर्ड जो कॉलम है उसको इंटरचेंज करेंगे. यहाँ पे C1 3 किया, उसी तरह से आप C2 3 करेंगे क्योंकि x y z को बीच में लाना है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर को लास्ट में रखना है. तो अब ये कॉलम का इंटरचेंज होगा. तो अब सिंप्लीफिकेशन जो मिलेगा P x y z वो ऐसे का ऐसे, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं. फिर से एक बार इंटरचेंज ऑफ कॉलम करते हैं. इफ यू आर इंटरचेंजिंग एनी टू रो और एनी टू कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट देन इट शुड बी नेगेटिव. तो यहाँ पे फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्रॉपर ऑर्डर आपको मिल जाएगा जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में है ऐसा. अब ये सिंप्लीफिकेशन में से आप ये पूरा डिटर्मिनेंट जो है वो कॉमन निकालेंगे, दोनों में कॉमन निकल जाएगा. तो अंदर रहेगा पी एक्स वाई जेड प्लस 1. ये पूरा डिटर्मिनेंट बाहर कॉमन निकलता है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. तो अंदर रहेगा पी एक्स वाई जेड प्लस 1. जो आपको एक वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो लानी है वो आपको मिलेगी. अब बहुत सिंपल, यही डिटर्मिनेंट का आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा और वो डिटर्मिनेंट में भी आपको 3 1 1 1 दिखाई देते हैं, जैसे अभी हम अल्फा बीटा गैमा वाला सम किया था. और साथ साथ में ये 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा. यहाँ पे आपको x माइनस वाई भी कॉमन देखने को मिलेगा. इसी तरह से ये सेकेंड रो फर्स्ट रो में से सब्ट्रैक्ट करो, रो 1 माइनस रो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 1 0 x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सिमिलरली रो नंबर 3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करो, तो 2 में रो 2 माइनस रो 3 1 माइनस 1 0 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर पी एक्स वाई जेड प्लस. अब फर्स्ट रो में से आपको x माइनस वाई कॉमन मिलेगा, सेकेंड रो में से आपको y माइनस जेड कॉमन मिलेगा. आप सब कुछ बाहर कॉमन निकालते हुए x माइनस वाई y माइनस जेड और पहले से 1 प्लस पी एक्स वाई जेड था ही. बाकी आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट 0 0 1. यहाँ से x माइनस वाई कॉमन 1 y माइनस जेड कॉमन 1 z x को माइनस वाई स्क्वायर में से x माइनस वाई चला जाएगा कॉमन में, तो रहेगा अंदर x प्लस वाई. y माइनस जेड कॉमन निकल जाएगा तो इधर रहेगा y प्लस जेड और ये होगा z स्क्वायर.
अब सिर्फ आपको ये 1 लेकर सिंप्लीफाई करना है, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और ये वाई वाई भी चला जाएगा तो अंदर रहेगा जेड माइनस एक्स। तो इस तरह से जो आपको आंसर लाना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, हियर जेड माइनस एक्स एंड 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। तो इस तरह से इसका आपको आंसर मिलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। अब 17 तक के क्वेश्चन है मिसलेनियस में, आपके लास्ट 5 क्वेश्चन बाकी है जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सी यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर of chapter 4 and related to the exercise 4. In the last lecture we have seen 1 to 6 question of exercise 4, that is a miscellaneous exercise, and today we are trying to complete from 7 onwards. So look at the question number 7. You are given 2 different matrices. A inverse is given as well as the B is given, and you are going to obtain AB inverse. जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला और प्रॉपर्टी, AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। सो ये प्रॉपर्टी का यूज करके हम AB इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। AB इनवर्स मतलब B इनवर्स A इनवर्स, और उसमें से ऑलरेडी आपको A इनवर्स दे दिया गया है, जस्ट यू हैव टू ऑब्टेन द B इनवर्स। और B इनवर्स लाने के लिए जैसे कि हम जानते हैं B इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B। एडजॉइंट ऑफ B लाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले ये 4 जगह माइनस लिख देते हैं, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू लाने के लिए एज यूजुअल वे वी आर गोइंग टू एक्सपांड with the help of first row. फर्स्ट रो से हम इसका एक्सपांशन करेंगे। इधर 1 है तो 1 लेकर 3 माइनस, फिर बाद में 2 को लेकर -1 माइनस, और फिर बाद में ये -2, 2 1 2 माइनस। ये एक्चुअल भी लाने के लिए सबके माइनस लाएंगे। 1 का माइनस 3 माइनस 0, etc. Get the minor from row and put it into the column. 2 का माइनस -1 माइनस 0, तो -1 आएगा, ऑलरेडी माइनस पहले से है तो इधर प्लस। -2 लेंगे तो 2 1 2 माइनस 0, etc. सिमिलर ये -1 लेंगे तो 2 1 2, 2 माइनस 4, इट्स अ -2, तो ये हो जाएगा +2। 3 लेंगे 1 1 1, 1 माइनस 0, इट्स अ 0 का माइनस लेंगे -2 माइनस 0, इट्स अ -2 -2 +2। 0 है तो 0 -6, इट्स अ +6। उसके बाद -2 लेंगे तो उसका माइनस 1 × 0 0, 0 -2, इट्स अ -2, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा +2। एंड लास्ट में 1 1 3 3 -2, इट्स अ +5, सो 3 + 2, इट्स अ 5। इस तरह से आपको डायरेक्ट एडजॉइंट B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B लाना है। इससे आपको B इनवर्स मिलेगा, और वो B इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे लेकर उसको A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द आंसर। सो 3 1 2, 2 1 2, 6 2 5, 5 3 -2 -4, 3 + 2 4, 5 -4, it's a 1, so nothing we have to divide, already it is a 1. So by this way we are obtaining the value of B inverse. Now as I told you, AB inverse equal to B inverse A inverse,
उसमें से आपके पास बी इनवर्स की भी वैल्यू है और अब ए इनवर्स की भी वैल्यू है, दोनों वैल्यूज आपके पास है और दोनों को प्रोडक्ट करा देंगे। 3 2 6 1 1 2 2 2 5 and A inverse is 3 minus 1 1 minus 15 6 minus 5 5 minus 2 and 2। अब मल्टीप्लाई कर दो 3 2 6 with 3 minus 15 5 3 3s are 9 minus 30 plus 30 3 minus 30 plus 30। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे 3 into minus 1 minus 3 2 with 6 12 6 with minus 2 again 12, so you get 12 minus 12, it's a 0 and then minus 3 is only repeating there। First row third column 3 minus 10 6 plus 2 12। First second row with first column 3 minus 15 plus 10। Second row second column minus 1 plus 6 minus 1। Second row third column 1 minus 5 plus 4। Second row first column 2 3s are 6 minus 30 plus 25। Third row second column minus 2 plus 12 minus 10। Third row third column 2 minus 10 plus 10, and so this way we are obtaining the value of AB inverse, that is B inverse A inverse। Minus 30 plus 30 cancel, 12 12 cancel, minus 3 12 plus 3 15 15 minus 10 it's a 5। 10 plus 3 13 13 minus 15 minus 2 6 minus 5 1 1 plus 4 5 5 minus 5 0। 25 plus 6 31 31 minus 30 it's a 1। 10 and 2 12 12 minus 12 it's a 0 and it's a, so this way we are obtaining the value of AB inverse। जब भी आपको दोनों में से कोई एक इनवर्स दिया है दूसरा इनवर्स नहीं दिया है तब ये जाके हम यूज करके ये रिजल्ट का यूज करके आप उसकी वैल्यू ला सकते हैं। नाउ डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब हम 9 करेंगे। इसमें आपको दिया गया है evaluation, you have to evaluate the value of given determinant x y x plus y y x plus y and x x plus y x and y here। You are going to evaluate this value। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x plus y x plus y x plus y और टाइप की जो एलिमेंट है वो सेम टाइप के एलिमेंट है और बाकी में आपको x और y इस तरह से दिया हुआ है। अगर उसको सिंप्लीफाई करना है तो हम उसको सभी रोज को फर्स्ट रो के अंदर हम ऐड कर देते हैं। सो रो नंबर 1 में रो नंबर 1 प्लस रो नंबर 2 प्लस रो नंबर 3 कर देंगे।